बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, जैसे जैसे मौजूदा हुकूमत की जो मुद्दत है वो अपने ख़ात्मे के करीब जा रही है, वैसे ही चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ी पकड़ती जा रही हैं। और यूँ कह सकते हैं कि जो इमरान खान साहब का जो मुश्किल तरीन वक्त है वो अब बिल्कुल जो है वो करीब आता जा रहा है। मुश्किल तरीन वक्त क्या हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान से दूर किया जा सकता है, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जो है वो नाअहल किया जा सकता है, और फिर इमरान खान को पार्टी की सदारत से या फिर जो चेयरमैनशिप है उससे भी फ़ारिग किया जा सकता है। तो इन तमाम तर मनसूबों के ऊपर जो काम है वो बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। आज इस मंसूबे का जो पहला नतीजा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बरामद हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को बतौर पार्टी सरबराह जो है वो नोटिस जारी किया गया है, और 4 अगस्त को इलेक्शन कमीशन के सामने सुबह 10 बजे पेश होने का कहा गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नोटिस जारी हुआ है इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को जो उन्होंने जमा कराए थे, जो कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर हुए थे, उनको तस्लीम करने से इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन की तारीख के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि किसी सियासी जमात के जमा कराए गए जो इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसीलात है उनकी ना सिर्फ छानबीन की गई है, बल्कि उन छानबीन के नतीजे में उनको एक्सेप्ट करने से भी इनकार किया जा रहा है। ये बात जो है वो ज़बान ज़दे आम है। ये सब कुछ कौन करा रहा है? एवरीबडी नोज़ कि कौन करा रहा है। जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो एक मोहरे का किरदार अदा कर रहे हैं। ये बातें ज़बान ज़द आम हैं और तहरीक इंसाफ के लोग ये क्लेम भी कर रहे हैं। बहरहाल, ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि एक सियासी जमात को, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के अंदर अपनी मकबूलियत के अरूज के ऊपर है, और जिस तरीके से सुहेल वड़ायत साहब कहते हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ मकबूल तो है लेकिन ये कबूल नहीं है, कबूलियत इनकी ख़त्म हो चुकी है। तो जमहूरियत तो यही कहती है कि जो अवाम में मकबूल हो, जो अवाम को कबूल हो, वही सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर शायद जो गंगा है वो उल्टी बह रही है, और वो ये कह रहे हैं कि जो उनको कबूल होगा फिर उसी को हम मकबूल करेंगे, और वही फिर अवाम उन्हें कबूल करेगी। लेकिन ऐसा फ़िलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के दरमियान जो तसादुम है वो कि ढपकी छुपी बात तो नहीं है। अरसा दराज से तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो है वो इस वक्त मुहाजराई चल रही है, और मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब के आने के बाद ये मामला काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हैं, तेज़ी से बिगड़े हैं। और इमरान खान साहब एक मीटिंग में, उस मीटिंग में मैं भी था, तो उनसे अदील वड़ायत साहब ने पूछा था कि ये आपको मशवरा किसने दिया था। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि ये मशवरा मुझे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया था कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे आदमी हैं, लिहाजा आप इनको लगा दें तो ये न्यूट्रल भी रहेंगे और फेयर तरीके से करेंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत फ़राहम करनी हो, उसकी कानून साजी हो, वो मुखालफत की। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत की, आई वोटिंग की मुखालफत की, सेनेट इंतखाबात के जो ट्रेसेबल वोट है जिसके सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कह भी दिया गया था उसकी मुखालफत की गई। और यूँ ये महाजराई, ये लड़ाई, तसादुम बढ़ता गया। फिर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ममनुआ फंडिंग केस को जिस स्पीड से चलाया गया, कहा यही जाता है कि ममनुआ फंडिंग केस जो है वो पीटीआई का एक तारीखी पुराना केस है। शायद अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो ममनुआ फंडिंग के पीटीआई के केसेस हैं वो भी अब शायद एक्सट्रीम के ऊपर पहुँचे हों, और पीटीआई की जो मुद्दत है उससे भी शायद वो अब बहुत आगे तक निकल चुके हों। लेकिन वहाँ पर कोई तेज़ी नहीं है, वहाँ पर बिल्कुल खामोशी ही खामोशी है। और जो रावी है वो बड़ी चैन ही चैन लिख रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन पीटीआई को ना सिर्फ टारगेट किया गया ममनुआ फंडिंग केस में, बल्कि एक प्री मैच्योर किस्म का फ़ैसला देकर फिर पीटीआई के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी कराई गई। हालांकि अभी तक भी ममनुआ फंडिंग केस का जो मामला है वो हाई कोर्ट्स के अंदर भी मौजूद है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी जो उनका फाइनल शोकाज नोटिस है उसकी कार्रवाई अभी भी चल रही है। फिर तोशाखाना केस के अंदर एक रेफरेंस आता है, और वो रेफरेंस भी पहली दफ़ा तारीख में ऐसा होता है कि इलेक्शन कमीशन केस पहले बाद में फ़ाइल करता है और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई पहले कर दिया जाता है। उस केस के अंदर भी तारीखी वाक़यात हुए हैं, वो भी पहली दफ़ा के
जो इलेक्शन कमीशन का काम था वो करने की बजाय उन्होंने नैब, FIA और पता नहीं कौन कौन सी एजेंसीज़ का इख्तियार और अदालतों का इख्तियार इस्तेमाल करके वो फैसला दे दिया। और अब वो केस भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो जज हुमायूं दिलावर, जो कि बाज़ ऐसे जजेस भी होते हैं जो केस सुनने से पहले जो है वो मुतनाज़ा नहीं होते, लेकिन ये जो हुमायूं दिलावर साहब हैं, ये फ़ैसला सुनाने से पहले ही एक्सट्रीम लेवल के ऊपर मुतनाज़ा हो चुके हैं। लेकिन वो क्या कह सकते हैं कि कल तो एतजाज़ अहसन साहब भी कह रहे थे कि ये तो अहल ही नहीं है कि इस पोस्ट के ऊपर बैठ सकें, लेकिन अब पूरी रियासत उनको बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। और वो भी भाई साहब, क्योंकि 5 अगस्त को उन्होंने बैरून मुल्क उनकी फ़ैमिली के साथ छुट्टियां हैं और वो बाहर जाएंगे, और उनकी शायद असाइनमेंट ये लगी है कि आपने भाई 5 से पहले पहले आपने ये फ़ैसला करके जाना है। और फ़ैसला क्या है, रिटर्न ऑन द वॉल है कि इमरान खान साहब को आपने डिस्क्वालीफाई करना है, क्योंकि इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई होंगे, उनका जो चेयरमैन PTI के नाम से चलने वाला काम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इमरान खान के नाम को TV चैनल्स के ऊपर चलाने पर वैसे पाबंदी है, और उसके बाद चेयरमैन PTI के ओहदे से इलेक्शन कमीशन इनको फौरी तौर पर हटा देगा। और फिर मर्ज़ी से, जो मर्ज़ी से इस्टेब्लिशमेंट या फिर जो लोग चाहते हैं, मुक़्तदर हल्के हमारे चाहती हैं, फिर वो अपनी मर्ज़ी से नया चेयरमैन जो है वो लगा देंगे। लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक ट्रेलर हुआ आज, एक ट्रेलर इलेक्शन कमीशन ने दिखा दिया, और इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जून 2021 में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है वो होना लाजिम थे, लेकिन जून 2022 में इंट्रा पार्टी इंतखाबात PTI ने नहीं करवाए। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराती, फिर उनसे इंतखाबी निशान के लिए वो डिस्क्वालीफाई कर दी जाती है, और उसका जो इंतखाबी निशान होता है वो वापस ले लिया जाता है। और PTI ने 1 साल की तोसी मांगी, इलेक्शन कमीशन ने वो तोसी दे दी, और उसके बाद PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी कराए और जनरल कौंसल के अंदर आइन के अंदर तब्दीली भी कर दी। अब इलेक्शन कमीशन ने पहली दफ़ा जो तफसीलात जमा कराई गई हैं उनकी छानबीन की, और छानबीन के नतीजे में तहरीक इंसाफ के जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर थे, जिनको हाल ही में जमाल अकबर अंसारी, उनको उठाया भी गया था, और उसके बाद वो भी पार्टी छोड़ने के ऊपर मजबूर हो गए, डिसएसोसिएट कर दिया उन्होंने PTI से। उनको रेफ़र करके कहते हैं कि उनकी जानिब से जो तफसीलात जमा कराई गई थी उसके अंदर कुछ जो है वो खामियाँ कोताहियाँ थी जिसको हम तस्लीम नहीं करते। अब इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को 2 रोज़ का वक्त दिया है, और ये कहा है कि या तो आप ये चीज़ें दूर कर दें या फिर आप कमीशन के सामने पेश हों। वकील उनके पेश हो जाएंगे मेरे ख्याल में 4 अगस्त को, और उसके अंदर ये मोहलत मांग लेंगे कि कुछ अरसे का वक्त दें ताकि हम इंट्रा पार्टी इंतखाबात अपने करवा सकें। और अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात तहरीक इंसाफ जब करा देती है और वो तफसीलात जमा करा दी जाती हैं नए आइन के मुताबिक, तो कानून तो यही कहता है कि फिर इलेक्शन कमीशन उनको एक्सेप्ट करेगा और तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला है वो बरकरार रहेगा, बसूरत दीगर PTI को इससे नाअहल कर दिया जाएगा। हाल ही में मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए, कई दफ़ा सेक्रेटरी जनरल जो एहसन इकबाल ने उनको नोटिस जारी किए गए, शहबाज शरीफ साहब को बतौर सदर मुस्लिम लीग नून नोटिस जारी किए गए, वो पेश नहीं होते थे, वकील पेश हो जाते थे, वो वक्त मांगते थे, वक्त गुजर जाता था, केस लगता था, फिर केस को डीलिस्ट कर दिया जाता था, फिर कई महीने तक केस लगता ही नहीं था। फिर एक जो तफसीलात जमा कराई गई, अनअपोज किस्म की सारी तकरीयाँ की गई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो सदर मुस्लिम लीग नून बने, मरियम नवाज़ नायब सीनियर नायब सदर बनी, उसके बाद जो है वो सेक्रेटरी ख़जाना बने वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक डार, फिर एहसन इकबाल, फिर डिप्टी, मतलब इस तरीके से सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन मरियम औरंगज़ेब, और उसके बाद सूबों की जो है तफसीलात जमा तो नहीं करवाई गई, लेकिन उसके ऊपर तो इलेक्शन कमीशन ने किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की, अलबत्ता उनको फैसिलिटेट किया। ज़ाहिर इस वक्त वही हुक्मरान है तो फैसिलिटेशन बनती है, और वैसे भी एक अमूमी तासुर भी इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से ये मसला मौजूद है कि वो मुस्लिम लीग नून की फेवर में जो चीज़ होती है वो करते रहते हैं। ये मैं नहीं, इलेक्शन कमीशन के मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर के साथ काम करने वाले बहुत सारे जो माजी के लोग हैं वो यही कहते हैं कि इनकी भरपूर कोशिश होती है कि हर एंगल, हर पहलू, हर मामले के ऊपर किसी न किसी तरीके से कोई ऐसी चीज़ ढूंढी जाए जो कि मुस्लिम लीग नून या फिर पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट ना जाए। खैर, ये तो उनका अपना मामला है, लेकिन इस ओहदे के ऊपर बैठ कर उनको ये काम नहीं करना चाहिए। बहरहाल, अब इमरान खान साहब के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। अब तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्या स्ट्रेटजी लेके आती है ये तो इमरान खान साहब अगले 1 आध दिन में डिसाइड करेंगे। उनकी जो कानूनी टीम है उनकी फ़िलहाल प्राइमरी कोशिश है वो यही है कि किसी तरीके से जो तोशाखाना वाला केस जो कि जज हुमायूं दिलावर बिल्कुल तुले बैठे हैं, किसी तरीके से इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है। लगता है उनके पास फैसला या तो पहुंचा दिया गया है लिखा हुआ, और वो सुनाने के लिए
बेतहाशा आबोताब के साथ बैठे हैं और जल्दी फैसला सुनो और मैं बस निकलूँ। यहाँ पर मुझे मिलिट्री कोर्ट्स वाला एक माजी के एक मिलिट्री कोर्ट के हवाले से एक वाक़या कुछ वकील हमें सुनाते हैं। वो कहते थे कि ज़ियाउल हक साहब के दौर में कोई मिलिट्री कोर्ट्स वगैरह बनाई गई, तो एक जो जो मिलिट्री कोर्ट के जज थे वो आर्मी ऑफिसर थे, तो उनके सामने एक वकील साहब आए और उनके दलाइल कुछ लंबे हो गए। तो जो मिलिट्री कोर्ट के जज साहब थे, फौजी ऑफिसर, उन्होंने कहा कि वकील साहब दलाइल जल्दी मुकम्मल करो, फिर सज़ा भी सुनानी है। जनाब अब सज़ा सुनाने के लिए जनाब बैठे हैं, देखते हैं यहाँ पर इनका जो प्लान है वो कामयाब होता है या फिर अल्लाह का प्लान। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।